हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं स्केच के बारे में आपको फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल बताऊँगी। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप एक लर्निंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं बहुत ही बेसिक चीज़ बताऊँगी, बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट है जानना। तो सबसे पहले हम पेंसिल की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल लिया है, 4B पेंसिल लिया है और यहाँ पे 6B पेंसिल है मेरा और यहाँ 8B पेंसिल है। तो आपको पहले पेंसिल्स के बारे में जानना चाहिए, किस किस टाइप की पेंसिल्स होती है, जैसे मैंने दिखाया। और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो डे टू डे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो पहले हम लोग 2B से स्टार्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे ड्राइंग शीट लिया है तो आपको वैसा ही लेना है। वैसा आप नॉर्मली स्केच बुक, जो ड्राइंग बुक होती है वो आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और आप बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हम लोग पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे नहीं पकड़ना होता है। आप पेंसिल को इस तरह से पकड़े जैसे 2 फिंगर्स का गैप हो यहाँ से, और उसके बाद आप पेंसिल को पकड़े तो वो अच्छा स्केच करने में हेल्पफुल होता है। और कोशिश कीजिए जो जितना हैंड रोटेट कर पाएँ तो उतना स्मूथ आपका पेंसिल अच्छे से वर्क करेगा, वो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, जैसे ये रोटेट कर सकते हैं आप पेंसिल ईज़िली, एक सर्कल बना सकते हैं ईज़िली। तो वो सब चीज़ें हैं जो आपको बेसिक्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बिगनर आपको जानना। बट हाँ, बहुत कम लोग ये चीज़ बताते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2 चीज़ों से हम लोग का बनता है कोई भी स्केच, या आप कह लो कि कोई भी स्केचिंग होता है जो 2 ही चीज़ से बनता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है कर्व, जो मैंने बताया यहाँ पे, एक स्ट्रेट और कर्व। सारी चीज़ें जो होती है इसी से बनती है। अब हम लोग आते हैं कि स्केच और जो मतलब स्ट्रेट लाइन और जो कर्व है, बहुत लोग होते हैं जो स्केल से इस तरह से करते हैं। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन एज अ आर्टिस्ट आपको ये सब नहीं फॉलो करना। आपको खुद से वो होना चाहिए कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो खुद से ड्रॉ हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे बताया है कि आप ना एक स्ट्रेट, अगर आप एज अ बिगनर, फर्स्ट बिगनर हो, तो आपको एक स्केल रखना है और उससे ड्रॉ करना है। या तो फिर आप पॉइंट बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, उस पॉइंट को मर्ज करना है और फिर उसी चीज़ को ना आपको 100-200 टाइम्स स्ट्रेट लाइन देना है। फर्स्ट लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, दोनों तरफ से हम लोग को प्रैक्टिस करना है स्ट्रेट लाइन का, जो कि बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए जितना कम से कम स्केल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आप कर सकते हो, बट उसके बाद आपको नहीं करना चाहिए। और दोनों तरफ से प्रैक्टिस करना है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। अब ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। अब इसी तरह से हमें और भी डिफरेंट लाइन का प्रैक्टिस करना है, मैं बताती हूँ। आपने जैसे राइट टू लेफ़्ट किया, अब हम लोग को लेफ़्ट टू राइट भी करना है, दोनों साइड से प्रैक्टिस करना है। याद रखें कि हमेशा दोनों साइड से होना चाहिए। अगर आप एक साइड से स्ट्रेट लाइन कर ले रहे हो और दूसरे साइड से नहीं कर पा रहे हो तो दैट्स नॉट गुड। तो आपको दोनों साइड से होना चाहिए। और उसी तरह से हम लोग लॉन्ग लाइन का भी प्रैक्टिस करेंगे, लंबे लंबे लाइन्स का। आप ट्राई कीजिए, अगर हो पाए आपके पास तो 100-200 टाइम्स की लाइनिंग का प्रैक्टिस, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब जैसे यहाँ पे, अब ये तो वर्टिकल लाइन का हो गया। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करूँ तो आपको इसमें भी अप टू डाउन, डाउन टू अप, दोनों में प्रैक्टिस करना है कि वो भी स्ट्रेट हो। अगर नहीं हो पा रहा तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं किया है। तो अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरह से हम लोग को प्रैक्टिस करना है कि वो जो है पूरा स्ट्रेट लाइन हो। और बिगनर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप एक छोटे बच्चे हो या स्कूल जाते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके डेप्थ तक जाइए, तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी इस तरह के लाइनिंग में भी प्रैक्टिस करना है कि आपको कोई भी चीज़ में स्ट्रेट लाइन देने में दिक्कत ना हो। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन, डाउन टू लेफ़्ट, एक वर्टिकल लाइन में किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ये तो हो गया लाइंस की बात। अब हम लोग आते हैं सर्कल के लिए, कर्व के लिए। कर्व में क्या होता है कि आपको एक, या तो आप आर्क बना लो या सर्कल बना लो। तो आपसे फर्स्ट टाइम में ना, जैसे होता है वो सर्कल नहीं बन पाता है, बहुत लोगों से नहीं बन पाता। एक प्रॉपर सर्कल जो होता है वो नहीं बन पाता, यूज़ कंपास का करते हैं
और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो, लेकिन बट आपको वो आना चाहिए, एज आ आर्टिस्ट आपको करना चाहिए। तो एक सर्कल बनाइए, उस पर कम से कम उस पर ओवरराइड करते जाइए जितना हो सके। या तो फिर आप एक आर्क बना लो, स्टार्टिंग में आर्क को फॉलो अप करो, हाफ़ सर्कल बनाओ, हाफ़ सर्कल से फॉलो करो, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह से आप एक फुल सर्कल का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट आप हाफ़ सर्कल का प्रैक्टिस करो और देन फिर फुल सर्कल का प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आप एक अच्छा सर्कल बना पाओगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे वो प्रॉपर उतना अच्छा आएगा। सो गाइज़, मेरी और भी प्लेलिस्ट आएंगी स्केचिंग के ऊपर और सेटिंग्स के लिए। तो आप बताइएगा कि कैसा रहा आपको ये वीडियो का एक्सपीरियंस, और मैं और क्या क्या बताऊं। और जैसे ही जैसे मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जैसे ब्लेंड कैसे करते हैं, स्केच में हम लोग शेडिंग कैसे करते हैं। तो वो डे टू डे आपको अपडेट होता रहेगा। देखिए यहाँ पर मैंने हाफ़ सर्कल का ही प्रैक्टिस किया है पहले, उसके बाद फिर मैं बता रही हूँ कि फुल सर्कल कैसे करते हैं हम लोग। तो आप जैसे डे टू डे करते जाओगे वो प्रैक्टिस आता जाएगा, और आपका हाथ भी उस तरह से बैठ जाएगा कि हाँ इस तरह से घुमाना है, ऐसे करना है। सो आपको पहला डे यही सिखाया जाता है कि आप लाइन कैसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल कैसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको उसके प्रैक्टिस करना है, कम से कम आप मिनिमम आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका हैंड का जो मूवमेंट है वो अच्छा हो पाएगा। और गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो अभी लर्न कर रहे हैं, उन्हें शेयर कीजिए।